स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे खास दिन की। पार्लियामेंट के नए भवन का आगाज और उसी के पहले दिन महिला आरक्षण बिल पेश कर दिया गया है। बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से आएगा। ये संशोधित बिल है। इससे पहले राज्यसभा में ये बिल पेश हो चुका, लेकिन कांग्रेस के वक्त यानी कि यूपीए गवर्नमेंट के वक्त लोकसभा में हिम्मत अपने सहयोगियों की कारण, उनकी नाराजगी के कारण नहीं उठा पाए। और ये पहले से लग रहा था कि 1984 के बाद अगर किसी राजनीतिक दल को पूरा बहुमत मिलता है और मजबूत इच्छा शक्ति हो तो आधी आबादी को 33% आरक्षण मिल सकता है। शायद वो सही साबित हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संकेत जिस तरह के दिए थे और अब कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने उसे पेश कर दिया है। गुरुवार को बहस होगी और उसके बाद में जो भी एक प्रोसेस होता है कानून बनने का, उस तरह से ये बिल पेश होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक ऐसे वक्त कानून बनाया जा रहा है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और अगले साल ही लोकसभा के चुनाव होंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव तक लगभग 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो चुके होंगे। कई महत्वपूर्ण राज्य हैं। तो क्या एक ये माना जा सकता है इसे कि आधी आबादी को साधने के लिए भाजपा का एक तुरुप का पत्ता, और कहने को ये है भी कहा जा सके कि जो काम वर्षों पहले होना चाहिए था वो अब हो रहा है। तो चलिए, हमारे साथ 3 वरिष्ठ पत्रकार इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे और वो बताएंगे अपनी ओपिनियन, इस बिल के क्या मायने हैं। और नई संसद में प्रधानमंत्री ने पहले दिन ही जिस बात की है, बड़प्पन की बात की है, नेहरू से लेके तमाम प्रधानमंत्रियों का भी उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि योगदान देश के विकास, और कई बार जो चीजें कही जाती हैं बीजेपी की ओर से कि डेवलपमेंट 2014 के बाद, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के मैं चर्चा करूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब हैं, राजीव जैन साहब हैं, श्याम सुंदर शर्मा साहब हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, अगर पूरे इसको देखें तो क्या मानना आपका? नया संसद सत्र, नया भवन, स्पेशल सेशन और सबसे बड़ी बात महिला आरक्षण बिल। देखिए, नया संसद भवन तो बहुत अच्छी बात है, वो तो बनना ही था। जिस तरह से संख्या की जरूरत है उसमें अल्ट्रेशन का पिछले वाले में कोई उतनी जगह थी नहीं, तो वो बनना था तो बना दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन इसके लिए भारत के संविधान में जो जो बातें हैं, जिस तरीके से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, वो कभी भी इस तरीके के उसमें नहीं रहे कि वो किसी खास धर्म को या किसी खास रिचुअल को, अनुष्ठान को इन सब के लिए इस्तेमाल करते रहे हो, क्योंकि वो उन सब समुदायों को रिप्रेजेंट करते हैं जो इस देश के नागरिक हैं या इस देश में बसते हैं। तो कहीं पर भी ये संकेत नहीं देना चाहते थे कि हम किसी संप्रदाय विशेष के वो हैं। लेकिन वर्तमान सरकार ने तो खासतौर से वही सब किया, और राष्ट्रशाही के जो नमूने रह गए थे उन नमूनों को उन्होंने स्थापित किया नए संसद भवन में, जो अपने आप में विवादास्पद है। अब चूंकि आप बहुमत में हैं तो आपने वो सब कर लिया। और साथ साथ में जिस 9 बरस से जब लगातार आप पंडित नेहरू को और उनकी सरकार को गालियां देते रहे और कैसे कैसे इल्जाम लगाए, वो सब पता है। ऐसे में संसद भवन में आप वो बातें कर रहे हैं तो लगता है कि आपके पास में आप कई किस्म की बातें करते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। तो ये भी आज शायद जुमले रहे होंगे। तो ये सब चीजें याद आती है जब आप अच्छी बात कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात के साथ में जो कुछ आपने जोड़ रखा था, जो लगातार हम सुनते रहे हैं 9 बरस से, उनका अचानक बदलाव का सिलसिला समझ में नहीं आता। इसी तरीके से ये जो महिला आरक्षण बिल है, ये तो 1974 से चर्चा में रहा है और 2010 में आ गया था, राज्यसभा में पारित ही हुआ था, उसके बाद में लोकसभा में नहीं हुआ। तो ये चाहिए था, आधी आबादी को ये सब सिलसिला देना था, तो ये दिया। लेकिन इसके लिए दोनों राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे कांग्रेस का गठबंधन रहा हो, चाहे एनडीए का वर्तमान गठबंधन, अपने राजनीतिक लाभ का इस्तेमाल तो निश्चित रूप से करना चाहते हैं। हम वो समझते हैं कि वो उस वक्त नहीं कर सके क्योंकि लोकसभा में चीजें उनके सहयोगियों ने उस तरीके से नहीं होने दी, तो वैसे के वैसे रह गया। लेकिन इस वक्त सिलसिला जो बना, जिसमें ऐसी सिचुएशन है कि
जब सब लोग एक साथ एक स्वर से कहने लगे, लेकिन शायद हंगामा हुआ, उसका भी कोई कारण रहे हैं कि इसमें वो जो अनुबंध क्या क्या जोड़े हैं क्या नहीं जोड़े हैं, वो सब जब चर्चा होगी तब, या कल सब जब बिल छप के आएगा तो देखने से पता लगेगा। लेकिन निश्चित रूप से ये एक क्रांतिकारी काम हुआ है कि महिलाओं को अपने अधिकार मिले हैं। और ऐसा लगता है कि भारत का जो जनतंत्र है वो दुनिया के जनतंत्रों में श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि यहाँ का संविधान बड़ा श्रेष्ठ है। आप अमेरिका से कंपेयर करके देख लीजिए, ब्रिटेन से कर लीजिए, स्विट्जरलैंड से कर लीजिए, जो बड़े अपने आप में कहलाते हैं कि बड़े वो है, लेकिन वहां पर मताधिकार ही कब मिला है, व्यस्त मताधिकार कब मिला, महिलाओं को कब मिला। अगर आप उनकी तारीखें देख लेंगे तो पता लगेगा कि हमारा संविधान कितना कमाल का है। बाकी हमारे यहाँ डिबेट तो होगी, उसमें कोई बात नहीं, और राजनीतिक लाभ के लिए सब कुछ किया जाता है। अब इससे वर्तमान सरकार को लाभ होगा या और लोगों को लाभ होगा, ये देखने की बात। क्योंकि इसमें नफा नुकसान की बात अलग है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि मीडिया, चले पार्लियामेंट में तुम लोगों की अपनी सोच होगी, मीडिया ने बहुत उठाया इस बात को लेकर के कि महिला आरक्षण आना चाहिए। अब वो वक्त आ गया है कि महिलाओं को उनका हक मिले। अभी भी 33% आरक्षण दिया जा रहा है, हालांकि आधी आबादी का हक आधा होना चाहिए। राजीव जी, किस तरह से देखते हैं आप इसे? क्या इलेक्शन से पहले बीजेपी का एक बड़ा मास्टर कार्ड भी कहा जा सकता है इसे? नहीं, देखिए, बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक है। जिस तरीके से विशेष सत्र जब बुलाने का फैसला हुआ था, केंद्र सरकार ने जब विशेष सत्र बुलाने की वो किया था, तो उस समय काफी चर्चा थी कि विशेष सत्र में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। चुनाव आने वाले हैं, 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव है, सबको उसमें जाना है। विशेष सत्र किसी खास मुद्दों पर बुलाया जाता है, तो उस संदर्भ में वो बुलाया गया। उसके बाद नए संसद भवन में भी आना था, उस लिहाज से भी ये विशेष सत्र का महत्व है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है, राजनीतिक तौर पर देखें, सियासी तौर पर देखें, तो महिला आरक्षण बिल को पेश होना है। तो ये एक लंबे अरसे से, जैसे भी ओम जी बता रहे थे, कितने लंबे अरसे से ये चीज विचाराधीन चल रही थी। एक बार तो राज्यसभा में पास भी हो गया, लेकिन उसके बाद आगे नहीं बढ़ पाया। और ये एक नियम भी है कि कोई राज्यसभा में पास हो जाता है और उसके बाद लोकसभा भंग हो जाती है, अब नई लोकसभा चुनी जाती है, तो उस बिल को डेप्थ माना जाता है, उसके कोई मायने नहीं रहते। फिर नए सिरे से वो बिल आता है, तो उस रूप में ये आया है। अब इस पे बहस होगी, हमारे सांसद इसमें एक वर्ष के ही जो नियम उपनियम उपबंध जो होते हैं विधेयकों में, उन पर काफी चर्चा होगी। उसके बाद ये सामने आएगा, और जो एक कानूनी प्रक्रिया है कि दोनों सदनों से पास होना, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होना, आधे राज्यों की विधानसभाओं से भी पास होना। तो इसमें सबसे खास बात मैं ये देखता हूँ कि जितने भी ज्यादातर राजनीतिक दल जो हैं, जो मुख्य दल हैं, जैसे कांग्रेस हुई, भाजपा हुई, बीडीएस ने भी समर्थन दिया, कई दलों ने इस चीज को समर्थन दिया है। और ये तय बात है, आधी आबादी को एक नुमाइंदगी मिलना चाहिए। बिल्कुल। अभी जो 545 का सदन है, उसमें 80 सांसद हैं, 81 सांसद है महिला। अभी 181 सांसद होंगी, 181 होंगी। ये बहुत बड़ी संख्या है। वो नियम कानून बनाने में, देश की दशा दिशा तय करने में उनकी भागीदारी सामने आएगी। तो ये महिलाओं के लिए एक मतलब अच्छी चीज है, चाहे कोई सा भी राजनीतिक दल आए। जहां तक नफा नुकसान वाली बात है, तो राजनीतिक दल है तो वो अपने अपने हिसाब से अपने फायदे के लिए उसको उपयोग करेंगे, तो निश्चित रूप से उसमें कोई दोहराए वाली बात भी नहीं है। जनता के ऊपर है ये कि वो किसको समर्थन देती है, क्या नहीं करती, उस चीज पर क्या अपनी राय देती है। जी योगेश जी, आप कुछ कह रहे थे? जी श्याम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए, महिला आरक्षण बिल निश्चित रूप से आना चाहिए था, काफी लंबे समय से इसका इंतजार भी किया जा रहा था, कई बार इस बात को उठाया भी गया, लेकिन राजनीतिक दल लाभ हानि में बहुत सारी चीजों को तलाशते हैं और तोलते हैं। आपको ध्यान होगा कि राज्यसभा में इस बिल को मनमोहन सिंह जी के टाइम 2010 में पेश किया गया, लेकिन लोकसभा में नहीं किया गया। वहां पे उस समय इनके सहयोगियों की नाराजगी की स्थिति जैसी बनी तो नहीं हुआ। जैसे राजीव जी बता रहे हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग लैप्स कर दिया जाता है फिर उसे, अगर नहीं होता है तो। अभी लेकिन जो बिल आया है, और क्योंकि चाहे प्रधानमंत्री जी ने बातें कही, खड़गे जी ने कही, अधीर रंजन चौधरी ने कही, किसी ने भी कोई बात कही, सबसे बड़ी इस सत्र के पहले दिन की बात आती है अब महिला आरक्षण बिल की, जिसको लेकर के हर किसी का निगाहें भी टिकी हुई होंगी। हो सकता है कि समाचार पत्रों के अंदर जो जगह प्रधानमंत्री के लिए अक्सर मानी जाती है, लेकिन महिला आरक्षण बिल को लेकर के दी जाए, क्योंकि बड़ी बात भी वही है, डिसीजन है ये एक तरह का।
तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव या फिर कहूं लोकसभा तक 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे, पार्लियामेंट का इलेक्शन जो होगा, इस पे कोई असर आएगा? देखिए योगेंद्र जी, राजनीति में जो राजनीति करनी होती है वो प्रधानमंत्री जी ने आज राजनीति के धारा प्रवाह बोल करके हमने ये किया, हमने ये किया करके महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए हम बिल ला रहे हैं। ये बिल पहले से आ चुका, इसका मतलब पहले हम ला रहे हैं, ये कहना चाहिए कि पहले आ चुका, हम इसको संशोधित रूप में ला रहे हैं। अब आपने नाम बदला है, नारी शक्ति वंदन, वो तो वही है कि उनके तो अपने मायने होते हैं। आरएसएस ने जो वंदन होता है वैसे वंदन करके यहाँ पे भी महिलाओं को वंदन कब करेंगे? 2029, पहले नहीं करेंगे। लाएंगे कब? 2024 चुनाव से पहले। तो उसका मतलब आप राजनीति करना चाहते हैं इसलिए ला रहे हो। विधानसभा के चुनाव होंगे 2026 में तो जरूर लागू हो पाएगा, परिसीमन हुआ नहीं। अब देखिएगा, नई लोकसभा में जब परिसीमन होगा तो संख्या बढ़ेगी, उसके बाद इसको इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। अब आप चुनावी प्रक्रिया में जब 5 राज्यों के चुनाव में जाएंगे आप, तो कहेंगे देखिए कि हम लाना चाहते थे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में इस बिल को लाए, बिल पर चर्चा शुरू हुई थी और बात हुई थी, लेकिन उस वक्त नहीं आया। नरसिंह राव के टाइम में भी आया, मनमोहन सिंह जी के टाइम में भी आया। अधीर रंजन ने जिस प्रकार से सोनिया गांधी की मौजूदगी में इससे पहले पुरानी विधानसभा में ये रखने का कहा था कि हमने CWC में मांग की है कि महिला बिल आना चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी, हाँ, अभी 2 दिन पहले ही आप देखिए, जब समापन हो रहा था पुरानी लोकसभा के भवन में, जब जा रहे थे तो अधीर रंजन ने खुद ने, सोनिया गांधी ने रोक किया, बोली है मेरा वाला भी। तो देखिए CWC की बैठक में मांग की गई थी। अब प्रधानमंत्री जी को याद आया कि हम, अब ये पता, देखिए राजनीति में लीकेज तो होता है, लीकेज हो गया। इन्होंने कैबिनेट में बाद में पारित किया, CWC ने पहले पारित किया कांग्रेस की ने। तो देखिए राजनीति में जो पहले करता है वो दिखता है, इसलिए देखिए अब आप देखिएगा, बता नहीं रहे थे। प्रहलाद जोशी जो हैं, हमारे चुनाव प्रभारी भी कहलाते जाते हैं, उन्होंने ट्वीट किया और ट्वीट गायब कर दिया। क्यों कर दिया? उनको लगा कि प्रधानमंत्री जी कहीं नाराज नहीं हो जाए। अब कैबिनेट की बैठक के फैसले आप बताना नहीं चाहोगे, लोकसभा चल रही, सही बात है, नहीं बताने चाहिए आप लोकसभा में, लेकिन गर्व हमारे को यह है कि हमारा कानून मंत्री है अर्जुन लाल मेघवाल, चाहे बीजेपी के हमारे राजस्थान चाहे पेश किया है लोकसभा के हमारे रहेगा कि नए संसद भवन में पहला कानून के लिए पहला जो पेपर पेश किया वो अर्जुन मेघवाल ने किया, और अर्जुन मेघवाल के साथ लोकसभा के अध्यक्ष हमारे हैं, उधर जाएंगे उपराष्ट्रपति भी हमारे हैं। तो इन सदनों में सदन आज जो महिलाओं के, तो देखिए श्याम जी, अब वो देश के हो गए, आपके मित्र हैं। श्याम जी, हमारे तो अब तो पूरे देश की बात हो सकती है हमारे लिए। राजस्थान के प्रतिनिधि रहे, राजस्थान की विधानसभा के दोनों प्रतिनिधि रहे, राजस्थान के तो कहलाएंगे ना। हम ये थोड़ा कह रहे देश के नहीं है, लेकिन राजस्थान से हमारा गर्व तो है कि हम दोनों सदनों में, बात हो सकती है लेकिन पूरे देश के हैं, वही कह रहा हूँ, लेकिन देश के हैं। लेकिन पहले हमारा राज्य आते 15 बार हमारे यात्रा कर चुके हैं। हमारे उपराष्ट्रपति जी बार आते हो, आप तो मिले भी हो बाद में, हम तो नहीं मिले, लेकिन आप तो मिलके आए थे राजभवन में। निश्चित तो देखिए, फिर भी कह के महिलाओं के लिए, अब सबसे पहली बात तो राजनीतिक दलों को अपने यहाँ संगठन में तो कम से कम 33% लेके आओ। किसी के पास नहीं है महिलाएं, अभी संगठन के पदाधिकारी 33% महिलाएं तो है, नहीं श्याम जी, महिलाएं तो हैं, योग्य महिलाएं भी हैं, लेकिन राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति नहीं है। देखिए एक बात बताना चाहूंगा मैं यहाँ पे, देखिए कोई राजनीतिक दल ये दावा नहीं कर सकता 33% पदाधिकारी कह रहा हूं मैं तो। आप देखिए, आप लेजिस्लेचर में तो बात की बात है, संगठन में ही नहीं देते हैं उनको जो प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, उतना नहीं मिल पाता है। किसी ने हाथ थोड़ी ना रोका है, ये कोई राइडर नहीं है कि 33% आरक्षण बिल पास नहीं होगा जब तक 33% आरक्षण वो महिलाओं के आप टिकट नहीं दे सकते, 50% को दो, कोई कानून नहीं है। अभी योगेंद्र जी, जब हमारे यहाँ चुनावी समितियां बनी है उसमें 33% नहीं है महिलाएं। आप बात मत कीजिए, कांग्रेस कहती है, लेकिन संगठन में तो उनका 50% करेंगे, लेकिन नहीं कर पा रहे, इसलिए बिल पास हो जाने दीजिए, रूप लेने दीजिए, उसके बाद में देखना आप राजनीतिक दलों के कार्य। देखिए राजस्थान में तो आपको पुरुषों से ज्यादा महिलाएं दिखाई देंगी। देखिए, जो घराने चुनाव लड़ते हैं, उनकी पत्नियां, उनकी बेटियां, उनके बाकी के रिश्तेदार सब आ जाएंगे। वो तो शुरुआत में तो यही होगा, जैसे
पंचायत राज में हुआ कि पहले महिला पति हावी होता था, अब एमएलए पति और सांसद पति बहुत सारे हावी तो होंगे शुरुआत में, तो बाद में तो निश्चित रूप से बदलाव आएगा। बदलाव के लिए जरूरी भी है, अगर ये बदलाव भारत में देरी से आया, 75 साल की आजादी के बाद आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है, 75 साल के बाद। ये मत कहो, तो देखिए राजस्थान में सुमित्रा सिंह जी पे कौन हावी हुआ, कमला बेनीवाल पे कौन हावी हुआ, ये बताइए, जमुना देवी पे कौन हावी हुआ, ये सब लोग इतनी सारी महिलाएं हमारा छत्रप बनी रही। आपको पता है कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना, आगे शुरुआत तो होनी चाहिए कहीं ना कहीं से। शुरुआत की मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं कि चलिए देर से ही सही, हमें आजादी मिलने में भी वर्ष लगे थे, काफी संघर्ष किया गया, लेकिन मिली। तो अगर आधी आबादी को वो हक भी मिल रहा है तो श्याम जी मुझे लगता है कि देर से ही सही, लेकिन अब मिलेगा। मैं चले वापस आऊंगा आपके पास में। मैं 2019 के चुनाव में जब होगा, अभी तो मिलेगा ही नहीं, अभी चर्चा होगी, पारित होके पड़ा रहेगा, अभी नहीं है, अभी अधिकार मिलने में टाइम लगेगा, वो 10 साल बाद जब होगा चुनाव उसके बाद आएगा, और 2026 में विधानसभा के चुनाव में लागू संवैधानिक जो प्रोटोकॉल है वो तो फॉलो करना ही पड़ेगा, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। ओम जी, महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम कहें निश्चित रूप से एक बड़ा कदम कहा जा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जब आर्ग्यूज होंगे इसमें पार्लियामेंट में, कुछ चीजें और छन करके खुल करके आएंगी, क्योंकि अभी ड्राफ्ट वगैरह आया नहीं है उसके अंदर पूरी तरह से। अभी तो जो फिलहाल बोला गया था बस वही बातें सामने आ रही हैं। अपलोड कर दिया, हाँ रख दिया, लेकिन आजकल क्या ऑनलाइन उसमें रखा हुआ है, और किस तरह से पूरा वो रहेगा, बहुत सारी चीजें जब सामने आएंगी। यहाँ एक बात मैं जरूर जानना चाहूंगा कि क्या ये माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में कॉन्फिडेंस लेवल जो महिलाओं का रहेगा, कई बार ये होता है कि अच्छा यहाँ से तो बड़े नेता चुनाव लड़ेंगे, बस ठीक है संगठन में पदाधिकारी बने दीजिए, वो एक कॉन्फिडेंस है महिला का, वो बढ़ पाएगा इस नेचुरली? देखिए, ये महिलाओं की एकता तो उस वक्त भी देखने को मिली थी जब 2010 के अंदर ये बिल आया था, तब भी महिलाओं ने बोलना प्रारंभ किया था। उस वक्त दिवंगत अपनी वो हरियाणा वाली, जो नाम भूल रहा हूँ उनका, वो थी, और वो ये सोनिया जी के साथ में सारे खड़े होकर, सुषमा स्वराज, हाँ सुषमा स्वराज, वो नाम भूल रहा हूँ, सुषमा स्वराज। तो ये इन सब लोगों ने एक साथ एक स्वर से बातें कहना प्रारंभ कर दिया था। तो ये जो पुरुष प्रधान हमारी संसद है, वो घबरा गई थी कि महिलाएं एक साथ बोल रही हैं और अपना रंग वंग सब बदल रही हैं, एक ही जगह एक रंग करके आ रहे हैं, तो ये दृश्य बड़ा शानदार होगा, और इसका इम्पैक्ट बड़ा जबरदस्त होगा। मैं बता रहा हूँ आपको, जब ये कानून की इस लहर को भी आप शायद उस वक्त थे नहीं, खास खबर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि नया जो भवन है वो कैसे उसका होगा। तो हमने कहा था कि इसमें सबसे पहला बिल ये महिला आरक्षण वाला आएगा। हम लोगों ने अपने इसी चैनल पे बोला है कि ऐसा होगा, क्योंकि इसके राजनीतिक फायदे बड़े कमाल के होंगे। सामान्यतः जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनके बीच में जो राजनेता हैं वो यही बात करेंगे, जिस तरीके से पंचायती राज के वक्त में उन्होंने कहा था। अब उसका लाभ कैसे उठाया वो अलग बात है, उसी तरीके से इसको प्रचार करने में लेंगे। ये नहीं पूछेंगे वो कि कब लागू होगा, इसका पता नहीं है, लेकिन ये संसद में अपने आप से पेश होकर के और एक प्रक्रिया में चला गया, और वो प्रक्रिया से कैसे निकल करके आएगा, कब लागू होगा, वो बहुत अलग बात है। लेकिन एक साथ पास हो गया और सबने सहमति प्रकट कर दी। ना इत्तेफाकियां करेंगे, वो तो डिस्कस करेंगे तब बात होगी, लेकिन सारे दलों ने इस पे किसी ने उस तरीके से ऐतराज नहीं किया जिस तरीके से पहले हुआ था। तो मुझे लगता है इसका भी करेगा इसे, और राजनीतिक फायदे के लिए लपकेंगे। देखिए, दोनों गठबंधन जो हैं वो ये कहेंगे कि हमने किया, पहले वाला एक गठबंधन कहेंगे 2010 में हमने कर दिया था, तो वो युद्ध देखने काबिल होगा। उसके निगाह हम लोग संजय रहेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, सब देखेंगे। चलिए राजीव जी, आपके पास में आना चाहूंगा। निश्चित रूप से क्रेडिट की लड़ाई पे भी बात आएगी, और ये आपको दिखाई देगा जब डिबेट चल रही होगी। मैं अधीर रंजन चौधरी को सुन रहा था, मोदी जी के बाद में अर्जुन मेघवाल जी जब बोलने लग रहे थे, उस वक्त भी कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा था कि 1996 में देवगौड़ा, और उसके बाद में जब 2010 में सारी चीजें हैं। लेकिन अब बात यहाँ ये नहीं होती है, बात ये होती है कि आप पास कराने के लिए कौन लेकर के आ रहा है। तो क्या नफा नुकसान में देखा जाएगा इस बिल को भी? देखिए, नफा नुकसान में तो निश्चित तौर पर देखा जाएगा। जो मेरा मानना है कि जब ये लागू हो जाएगा, जब आरक्षण मिल जाएगा,
तो एक राजनीतिक तौर पर उथल पुथल तो काफी अच्छी मचेगी, क्योंकि एक बड़ी संख्या में महिलाएं आएंगी। और जैसा भी श्याम जी और कहीं जिक्र हो रहा था कि योग्य महिलाएं, योग्यता वाली बात नहीं है इसमें, जो जीतेंगी वो योग्य हो सकती है। ऐसा नहीं है हमारे समाज में महिलाएं योग्य नहीं है। ये एक अलग वो है कि पंचायत राज और नगर निकायों में जो आरक्षण मिला उसमें धीरे धीरे एक परिपक्वता तो आई, निश्चित रूप से लोकसभा और विधानसभाओं में भी परिपक्वता आएगी। और एक योग्य महिलाएं हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, एक बड़ी संख्या में आएंगी। राजनीतिक दलों में भी उथल पुथल मचेगी। अभी चर्चा हो रही थी अपनी कि राजनीतिक दल अपने अंदर तो नहीं दे पाते, तो वो एक मजबूरियां रहती हैं सियासी तौर पर। हम लोग बहुत नजदीक से देखते हैं महिलाएं किस तरीके से नहीं आ पाती हैं, या पार्टियां अपने प्रस्ताव तो पास कर देती हैं। उदयपुर जो नव संकल्प शिविर हुआ था उसमें आप भी थे योगेंद्र जी और मैं भी था, तो वहां कांग्रेस ने बड़े जोर शोर से 50% युवाओं को, महिलाओं को उस तरीके के संकल्प पारित किए थे। लेकिन बाद में हमने देखा कहाँ CWC में या अन्य पदाधिकारियों जो प्रदेश की कार्यकारिणी, कितना स्थान उनको मिल पाया। लेकिन अब निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों को मजबूर होना पड़ेगा कि अपने संगठन में भी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होगी कि अब राजनीतिक दलों को वो खेप भी तैयार करनी होगी। बेशक 2 साल बाद में ये बिल लागू हो गया, 3 साल बिल बाद में लागू होगा जब, लेकिन जो हक है वो मिलेगा, तो उससे पहले आपको वो धरातल भी तैयार करना होगा कि हाँ योग्य नेता भी आएंगे, कुछ लोग आगे निकल करके आएंगे। आप ये, मैं तो ये कहूंगा कि लागू भविष्य के घर में किस दिन से लागू होगा, क्योंकि वो जब पास होगा बिल तो उसी में सारी चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। लेकिन आप ये नजरिया नेताओं की सभाओं में, मैं राजस्थान का जिक्र करना चाहूंगा, 23 तारीख को राहुल गांधी और 25 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सभा होगी तो आप उसमें भी देख सकते हैं। पार्टी कार्यालयों में आप देखना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि रंग बदलता है, यानी कि मौसम बदलता है तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजों के रंग भी बदल जाते हैं। तो ये बदली बदली तस्वीरें राजनीतिक कार्यालयों की आपको नजर भी आएंगी। जो पर्दे के महिला को रखना चाहते थे। जी योगेंद्र जी, राजनीति की जो नर्सरी है पॉलिटिकल पार्टीज की, उसमें ये पौधे बहुत तेजी से लगेंगे, बता रहा हूं आपको। बिल्कुल, निश्चित हर पॉलिटिकल पार्टी में कोई संदेह नजर आने लगे, क्योंकि ये माना जा सकता है कि लंबे समय से जिन भावनाओं को दबाया जा रहा था या दमन किया जा रहा था, खासकर अपने परिवारों की ओर से भी, वही लोग अब आगे लेकर के आएंगे कि पता नहीं मेरी लॉटरी लगी नहीं लगी, शायद मेरी गृह लक्ष्मी की लॉटरी जरूर लग सकती है, मेरी बहन की लॉटरी लग सकती है, जो भी परिवार के सदस्य की। ये इसे खारिज नहीं कर सकते कि राजनीतिक दलों में स्थापित परिवार भी जिन चेहरों को पर्दे के पीछे रख रहे थे अब वो आगे भी लेकर के आएंगे। उनकी पहली लड़ाई होगी राजनीति की पाठशाला के लिए इंट्रोड्यूस कराना, कहां पे? संगठन में। अब क्या संगठन उस दृष्टि से 33% महिलाओं को उस योग्यता के आधार पे कैसे भी वो अवसर देंगे, ये भी एक बड़ी बात होगी। चलिए श्याम जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। बहुत कुछ बदलने वाला है देश की सियासत का, तो क्या वाकई ये माने जा सकते हैं कि पुरुष से ज्यादा योग्य हो सकते हैं काफी महिलाएं हैं, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से बैठी हुई हैं कि शायद कुछ सीट तो ऐसे हैं कि जिसमें राजनीति केवल महिलाओं को ही करनी है, सॉरी पुरुष को ही करनी है। देखिए, मैं ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ है उनको सुन रहा था, उनके बहुत दिल में ऐसी है कि उन्होंने कहा संगठन में बातचीत तो हुई नहीं, हम कांग्रेस की बात को क्यों ला करके समर्थन करना चाहते हैं। तो देखिए, विरोध भी अंदर बीजेपी में होने लगा है। अब कितना कारगर होकर के सामने आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन है स्थिति देखिएगा। अभी स्वीकार नहीं करेंगे, साधु संत तो उसको स्वीकार करेंगे नहीं, जो साधु संत तो बीजेपी में ज्यादा है, कांग्रेस में तो नहीं है। ये स्थितियां अगर थोड़े दिन में जब चर्चा का विषय बनेगा, अभी तो पार्लियामेंट में आया है, उसके बाद पारित करने की स्थिति रहे, क्योंकि दोनों दलों ने स्वीकार कर लिया तो ये पारित तो हो जाएगा, और सर्वसम्मति से पारित होगा तो निश्चित रूप से इसको कानून भी बनेगा। श्याम जी, कानून भी बनेगा। ये कानून तो फिर बाद में बनेगा जब सर्वसम्मति से पारित हो जाएगा। फिर तो सकारात्मक दृष्टि से कोई भी कुछ भी कहे, कुछ भी, लेकिन कानूनी दृष्टि से यदि आपने प्रावधान कर दिया तो आपकी मजबूरी होगी कि आपको लड़वाना है, आपको संगठन में भी लाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। टाइम इसलिए दिया गया है कि संगठन में लिया हो, सब कुछ करके जब 2026 के विधानसभा के चुनाव में इसको लागू करेंगे तो आप तैयार होकर रहिए। 2029 के जब लोकसभा के चुनाव होंगे तैयार होकर रहिए। अभी तो देखिए 542 है, ये तो बढ़ेगी ना संख्या, तो परिसीमन होने के बाद तो लोकसभा का दायरा भी बढ़ जाएगा। अब विधानसभा में 66 आएंगे राजस्थान में, जो कि अभी 27 ही है। तो इसलिए परिवर्तन का दौर आएगा। मंत्रियों के पोर्टफोलियो भी मिलेंगे। अभी मंत्री के पोर्टफोलियो ऐसे मिलते हैं कि प्रभावी होते ही नहीं है। कोई देखेगा
ओबीसी की या एससी की उन महिलाओं को कहाँ मिलता है? अब पहली बार है कि राष्ट्रपति हमारी बनी है। अब राष्ट्रपति अगर बन सकती है महिला, तो सांसद और ये तो बनना फिर छोटी मोटी बात हो जाती है। इसलिए भविष्य अच्छा है देश का। हम भी कहते हैं कि देश 75 साल बाद सोचे, अच्छी बात है। उनको अधिकार देने के श्याम जी, बहुत अच्छी बात है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश का जन्मोत्सव मन रहा है और दूसरी तरफ पार्लियामेंट में निश्चित रूप से वो सोच डेवलप हो रही थी जब हर किसी को उम्मीद थी। हालांकि इसका एहसास होने लगा था कि नया भवन, स्पेशल सेशन तो महिला आरक्षण बिल लाना तय है, क्योंकि मोदी जी की जो स्टाइल रही है कुछ अलग हटके करने की, उस पर भी पहले से ही लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। खैर चलिए, देर से ही सही, लेकिन आधी आबादी को उनके जो हक मिल पा रहा है, मैं उसके लिए कहूंगा कि एक कहना चाह रहा, राष्ट्रपति जी को सम्मान मिलना चाहिए था, वो अभी भी नहीं मिला। नए संसद में उपराष्ट्रपति का अधिकार है, वहाँ राष्ट्रपति का अधिकार तो बनता है, उसको आगे करके कहना कि महिला को अधिकार। चलिए, मैं माफी चाहूंगा सर, समय का अभाव मैं रोकना चाहूंगा। तो चलिए, खास खबर में इतना ही। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाजत, नमस्कार।